वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ क्लासेस। आज का टॉपिक है फॉर क्लास 11 चैप्टर लिमिट। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम देख रहे हैं। पहले कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स माइनस वन। सपोज वी आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन। अगर इस फंक्शन में हमने x इज इक्वल टू वन रख दिया तो देखिए रिज़ल्ट हमारा क्या रहेगा कि अगर वन रख रहे हैं तो ये रहेगा वन माइनस वन अपान वन माइनस वन। इट मीन रिज़ल्ट जो हमें मिला ज़ीरो अपान ज़ीरो, ये चीज़ आ गई। और ज़ीरो अपान ज़ीरो मीनिंगलेस हो गई, कोई भी चीज़ यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आया। तो क्योंकि ये कहलाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस चीज़ को हम बोलते हैं, अगर ज़ीरो अपान ज़ीरो आता है इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आने के बाद हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि हमारा कोई रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये करना है कि या तो x शुड नॉट बी इक्वल टू वन, यानी x इज़ इक्वल टू वन इसकी डोमेन है ही नहीं, क्योंकि x इज़ इक्वल टू वन पे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम x इज़ इक्वल टू वन जो है वो पुट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो x की का जो रिज़ल्ट है हम रखने जा रहे हैं कि x इज़ इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू वन, यानी x इज़ नॉट इक्वल टू वन। तो देखते हैं आगे हम इसमें क्या करते हैं कि f(x) हमने ले लिया और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाने के बाद इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ रहेगा एक्स माइनस वन। अब ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। इट मीन हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ पर एक्स प्लस वन। लेकिन हमारी सिचुएशन ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वन। मीन्स ये हुआ या तो हम x की वैल्यू वन से लेस रखें और या x की वैल्यू जो है वन से ग्रेटर रखें। तो फर्स्टली वी आर टेकिंग x इज़ लेस देन वन, यानी x इज़ लेस देन की वन की जब हम बात करेंगे तो स्लाइटली वन, बहुत हल्का सा छोटा सारा, यानी ज़्यादा आगे नहीं है। x इज़ लेस देन वन, नियर अबाउट वन के बराबर है, तो स्लाइटली ले रहे हैं। तो फर्स्टली सपोज वी आर पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0.9। तो देखिए ये वैल्यू अगर हम रख रहे हैं लेस देन वन तो ये भी वन के बहुत करीब है। तो यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा f(x) इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 0.9 रखेंगे इसमें तो 0 पॉइंट यानी ये वन और 0.9, यहाँ 0 पॉइंट रखा 9 और ये वन रहेगा तो 1.9 आ जाएगा। सिमिलरली अब अगला हमने रिज़ल्ट रख दिया है x इज़ इक्वल टू 0.999, देन अगेन यू आर गेटिंग x इज़ इक्वल टू 0.999 and 9 like this। और फिर x इज़ इक्वल टू सपोज करिए 0.9999, देन f(x) इज़ इक्वल टू ये रहेगा वन पॉइंट, ये भी रहेगा 1.99 और ये रहेगा 1.9999। तो इट मीन अगर हम देखें यहाँ 0.9 लिया, यहाँ 0.99 है, यहाँ 0.4 टाइम 9 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वन के करीब ही आ रहा है। तो ये ऐसे डैश डैश लगा दे रहे हैं। तो इन केस इसमें क्या होगा कि एक सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाएगी कि x अप्रोचेस टू वन, यानी x एक्सटेंड टू वन। जब x एक्सटेंड टू वन आएगा यानी तो हमारा जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या होगा, f(x) इज़ इक्वल टू f(x) इज़ इक्वल टू लिखिएगा, या x इज़ अप्रोचिंग टू टू, यानी जब x नियर अबाउट वन आ चुका है, ये वन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन ये x इज़ इक्वल टू वन एग्जैक्टली वन नहीं है बल्कि वन के करीब में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर f(x) का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा f(x) टेंड टू वन या f(x) अप्रोचेस टू वन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें दूसरा केस ये है, ये तो लेस देन के लिए था कि मैंने लिख दिया x इज़ लेस देन वन और कंडीशन है इफ़
x इज़ ग्रेटर देन 1। तो अब क्या हो रहा है, हम एक बार ये चेक कर रहे हैं कि x की अगर वैल्यू लेस देन 1 है, नियर अबाउट वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही करीब हैं हम 1 के, और अगर इस तरीके से देख रहे हैं तो हमारा रिज़ल्ट कितना आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगर हमने रख दिया रिज़ल्ट कि x इज़ इक्वल टू ले लिया 1.1, तो यहाँ जो आपका f(x) का जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें वो आ जाएगा 2.1 इज़ इक्वल टू 2.1। सिमिलरली अगर आपने x इज़ इक्वल टू 1.01 रखा, देन f(x) इज़ इक्वल टू ये रहेगा 2.01। सिमिलरली x इज़ इक्वल टू 1.001, देन f(x) इज़ इक्वल टू 2.001। इस तरीके से ये डिफरेंट आपके रिज़ल्ट चलते रहेंगे यूँ। और एस x जो है वो अप्रोचेस 1, यानी x अगर 1 के करीब है तो फिर f(x) अप्रोचेस टू 2। तो इस तरीके से f(x) की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी 2 अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ दो चीज़ें ये देखना चाह रहे हैं कि लेफ़्ट में और राइट में यहाँ पर जो हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट लिखा है, तो लिमिट का यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये रहा कि अगर x इज़ इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ डोमेन, तो हमें x इज़ ग्रेटर देन या x इज़ लेस देन इक्वल टू रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जब लिमिट को रखते हैं तो कंडीशन यही होती है कि हम या तो लेस देन 1 रखेंगे, तो फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट हमें चलना पड़ेगा, उस पॉइंट तक आना पड़ेगा, और ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो 1 से फिर हमें उस पॉइंट तक आना पड़ेगा। तो इस तरीके की लिमिट में जो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाती है, और जो राइट टू लेफ़्ट चलेंगे वो राइट हैंड लिमिट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ले लीजिए कि अगर मैं भी पॉइंट ले लूँ यहाँ से, और यहाँ मैंने लिख दिया x इज़ इक्वल टू 1, ये लिख लिया, और एक पॉइंट हमने ये लिया P, और एक पॉइंट हमने ले लिया ये Q, और x इज़ इक्वल टू 1, ये सपोज़ कर लीजिएगा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू 1 है। अब हमें यहाँ लेफ़्ट में एग्जैक्टली हम यहाँ तो आएंगे नहीं, मान लीजिए ये एक पोल है ऐसे करके, और ये पोल है, अगर हम कोई भी मेजरमेंट करना चाहें तो अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट या तो इस पोल के लेफ़्ट में रखेंगे या इस पोल के राइट में रखेंगे, क्योंकि पोल तो खुद एक उस चीज़ को कवर किए हुए है, ऑक्यूपाई किए हुए है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि हम पोल के ऊपर कोई चीज़ रखें अगर हम मेजरमेंट किसी चीज़ का करें। तो ये होगा या तो लेफ़्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे। तो सिमिलरली जो लेफ़्ट से अगर हम राइट में चलते हैं तो वो लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाती है, और राइट से जो है पॉइंट तक आ रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं, तो वो आपकी राइट हैंड लिमिट कहलाती है। यानी इस 1 को P से पॉइंट हम यहाँ तक आ रहे हैं, वो दिखाया था कि 0.9, फिर 0.99, 0.9, इस तरीके से हम इस पॉइंट पर आ गए। तो ये यानी लेफ़्ट से हम राइट में चले तो ये क्या कहलाएगी, लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। अब इस पॉइंट से हम यहाँ तक आ रहे हैं, ये तक, यानी अब क्या हुआ, इस राइट वाले पॉइंट से, और x इज़ इक्वल टू 1 हमारा जो a पॉइंट है, यानी राइट टू a की तरफ चल रहे हैं, पॉइंट की तरफ को चल रहे हैं, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट फ्रॉम द लेफ़्ट x अप्रोचेज, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ तक अप्रोच कर रहा है तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। और अगर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ तक अप्रोच कर रहा है, यानी राइट टू द पॉइंट, तो हम अब राइट से लेफ़्ट में चल रहे हैं तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिमिट है कि पहले हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट इसको हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड टू लाइक दिस, ए कोई ले लेते हैं और यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट है। अब अगर हम ये माइनस साइन इसके ऊपर लगा देंगे, यानी वैल्यू माइनस में नहीं है, बल्कि ये दिस इज़ द ओनली सिंबल, ये सिंबल हमारे पास ये दिया हुआ है कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ये सिंबल इंडिकेट क्या करता है कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर ये लिखेंगे तो ये चीज़ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो लिमिट x टेंड टू a f है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लिख रहे हैं राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट, ये लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड टू या x अप्रोचेस टू a। अब यहाँ प्लस का साइन, तो ये प्लस एक सिंबल है और यहाँ पर f(x) लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। तो चीज़ को याद रखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट। और इन चीज़ों के हम साथ साथ एक चीज़ और को देख रहे हैं कि अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट की कंडीशन रहेगी कि किस तरीके से हमें देखना है कि P पॉइंट से S तक आ रहे हैं तो ये लेफ़्ट हैंड लिमिट कहलाएगी, Q से राइट तक आ रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। अब आगे देखते हैं। अभी तो ये था कि हमने देखा कि लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात कर रहे थे कि लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ कहाँ हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ फाइंड करना रहेगा। लेकिन अब चीज़ हमारे पास क्या है, अब हमें ये देखना वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द लिमिट। हाउ विल यू फाइंड द लिमिट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती, डायरेक्टली फॉर्म है, तो वेयर विल यू यूज़ ओनली द डायरेक्टली फॉर्म एंड फैक्टराइजेशन कहाँ करना है, किस किस सिचुएशन में रहेगा। तो पहला रूल नंबर हम वन ले रहे हैं कि सपोज़ कर लीजिएगा कि x इज़ इक्वल टू a इज़ गिवन, देन हमें लिखना यह है कि लिमिट x टेंड टू a और f(x), तो रिज़ल्ट हमारा इसका मिल जाएगा a, ऐसे करके ये a, यानी x के प्लेस पे a रखना। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में आप देख लीजिएगा, ले लिया है। सपोज़ कीजिएगा कि लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x, ये डायरेक्टली लिमिट, यहाँ लेफ़्ट और राइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर रहे हैं कि हमें लिमिट कैसे रखना। तो यहाँ आ जाएगा, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये रिज़ल्ट रहेगा x के प्लेस पे डायरेक्टली हमने 0 रख दिया, और हमें मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो अब इसका रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल और देखिएगा कि सपोज़ इट इज़ गिवन लिमिट x टेंड टू 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सिचुएशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करना है। किस तरीके से लिखेंगे, इज़ इक्वल टू लगा दिया। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे तो x अप्रोचेस टू 1 या x इज टेंड टू 1, यानी x के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ये चीज़ आ गई। कैलकुलेट करिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, योर रिज़ल्ट ये 6 आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था, जहां आपको कुछ सोचना नहीं था, सिर्फ आपको ऐसा रिज़ल्ट अगर मिल रहा है रूल नंबर 1 में, हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू x की जो भी वैल्यू होगी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम अगले रूल की तरफ को आते हैं और यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 2, उसमें हमें क्या करना है। रूल नंबर 2 में हमें ये देखना होगा कि अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म दी हुई है, यहाँ डाले लेते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अगर हमारे पास सिचुएशन ये मिल गई, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब होता है 0/0। अगर आप लिमिट अप्लाई करें और आपका क्वेश्चन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह दिया हुआ है, तो उस केस में आपको अप्लाई करना है, यानी 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। और इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिया हुआ है कि इवैल्यूएट लिमिट x इज टेंड टू 3 या x अप्रोचेस टू 3, x स्क्वायर माइनस 9 और अपन x माइनस 3, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
देखिए अगर हम यहाँ पर 3 डायरेक्टली पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 अपॉन 3 और माइनस 3। तो अगर आप रिज़ल्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन ये आ जाएगा 0/0। और 0/0 की बात करें तो ये मीनिंगलेस है, यानी आपकी जो रिज़ल्ट है वो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, कुछ हमें रिज़ल्ट मिला ही नहीं। इस केसेस में हम ये करते हैं कि फैक्टराइज़ कर लेते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिए हुए हों तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी होगा हम फैक्टराइज़ करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट इस तरीके से x is 10 to 3, this can be written x plus 3, you are applying the formula a square minus b square is equal to a plus b and a minus b, then x plus 3 and x minus 3 dividing, यानी in denominator it is given x minus 3। इस तरीके से वी हैव टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड x minus 3 will be cancel out, your result is equal to, you are writing here limit x tend to 3 and x plus 3, then put the value of x 3 plus 3 इज़ इक्वल टू ये 6 रहेगा। तो ये आपका अगर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दी हुई है तो इस केस में सबसे पहले हमें देखना रहता है कि हम फैक्टराइज़ करें और फैक्टराइज़ करने के बाद हमें रिज़ल्ट निकालना रहेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल और आप देख लें कि अगर कोई भी इर्रेशनल फॉर्म दी हुई है तो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ ये फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड एग्ज़ाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स देन माइनस 1 माइनस एक्स इन डिनोमिनेटर x। तो ये दूसरी फार्म देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी हमें चेक करना होगा क्या है। यहाँ x के प्लेस पर अगर आप 0 रखें ये 0 यानी 1 रहेगा, यहाँ आप 0 रखेंगे 1 रहेगा, और 1 माइनस 1 इट इज़ 1, 0 आ जाएगा, यानी 1 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, नीचे x दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं 0/0। ये भी आपकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। तो बच्चों अब यहाँ हमें देखना ये होगा कि ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, तो ये नंबर जो है इनको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी न्यूमरेटर जो दिया हुआ है इसके कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो बीच का साइन है उसको हमें चेंज करना है। माइनस है तो फिर ये जहाँ पर इस पेन की नोक है देखिए, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस करना है, और प्लस है तो माइनस होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्जुगेट। तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 ये रहेगा, देन राइट हियर 1 प्लस का x माइनस 1 माइनस x अपॉन x। You have to enclose in the bracket and then again you will write here 1 plus x, then minus mean plus, और 1 minus का x in denominator you are writing same number 1 plus x plus 1 minus x like this, because you have to balance the question। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्जुगेट की बात की थी, तो we are taking the conjugate। what type of the conjugate here, that minus sign we are writing here plus sign, यानी 1 plus x plus अंडर रूट 1 माइनस x, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा भी होगा, और यहाँ पर इन दोनों को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। अगर आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक पर्टिकुलर वे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ क्या करना होगा, ले लिया हमने लिमिट x टेंड टू 0, ये a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन इसको हम यूँ लिखेंगे होल ऑफ स्क्वायर, देन इसको हमने यूँ फॉर्म लिख दी है इन डिनोमिनेटर x और इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स देन प्लस 1 माइनस, ये आपने यूं करके इसको लिख दिया। लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ रहेगा 1 प्लस एक्स देन माइनस 1 माइनस एक्स इन डिनोमिनेटर
एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स। सिंप्लीफाई करिए तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो यहाँ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x न्यूमरेटर में बचेगा और लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड टू 0 लाइक दिस, और ये रहेगा x फिर 1 प्लस एक्स और प्लस 1 माइनस का x, ये ब्रैकेट में रखिए। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ रिजल्ट मिलेगा ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये रहेगा ये 2/1 प्लस एक्स फिर प्लस 1 माइनस एक्स लाइक दिस, अप्लाइंग द लिमिट 2 ये 1 प्लस 0 फिर प्लस 1 माइनस 0, इट मीन योर रिजल्ट 2 इन डिनोमिनेटर 2 इज इक्वल टू, ये रहेगा आपका 1। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, और यहाँ दिया हुआ देखिए आपको किस तरीके से लिखना है। इसमें आपको थ्योरम कोई प्रूव नहीं करना है। लिमिट x टेंड टू, अगर a दिया हुआ है तो ये अलजेब्राइक लिमिट अगर ये है f(x) प्लस gx यू, तो आपको इसको यूँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू a f(x), इसको सेपरेटली लाइक दिस, फिर प्लस लिमिट x टेंड टू a और gx। तो इस तरीके से हम इस लिमिट को लिखते हैं और इसको लिखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपका सेकंड पॉइंट में देखिएगा कि लिमिट x टेंड टू a, और यहाँ पर अगर दिया हुआ है f(x) माइनस gx यू, तो आपको इसको लिखेगा दिस इज लिमिट x टेंड टू a, सेपरेटली f(x) लिख दीजिएगा, फिर माइनस लिमिट x टेंड टू a और ये आप gx यूँ लिख देंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा, लिमिट x टेंड टू a c और f(x), यानी आपका कोई भी ऐसा मल्टीपल नंबर दिया हुआ है जिससे कोई मल्टीप्लाई है, तो आप इसको लिखिएगा कि सी यू लिखिएगा, बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड टू a और f(x). अगर लिमिट 4 नंबर पे हम देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू a f(x) इंटू gx, इस फॉर्म में है, तो आप इसको लिखिएगा लिमिट x टेंड टू a f(x) फिर इंटू लिमिट x टेंड टू a gx, ये लिखिएगा। फिफ्थ पॉइंट पर आ रहे हैं कि अगर दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू a f(x) और अपॉन जी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, देन यू राइट हियर लिमिट x टेंड टू a f(x) और अपॉन लिमिट x टेंड टू a gx।
ये इस फॉर्म में लिख दिया है और कंडीशन है कि लिमिट x टेंड टू a gx इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो लिमिट है वो gf जो डिनोमिनेटर है अगर उसमें अप्लाई करें तो रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं रहना चाहिए। बच्चा लोगों, ये सारे लिमिट के पॉइंट थे जो मैंने सारा एक्सप्रेस कर दिया और इसको एक्सप्लेन भी किया है। और कुछ फार्मूले हैं जो लिमिटेड फार्मूले, देखिए ये आप फार्मूले भी नोट करेंगे कि लिमिट x टेंड टू ज़ीरो x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज़ इक्वल टू n। ध्यान रखेंगे a जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसकी पावर, इन दोनों की पावर सेम होना चाहिए, ये दोनों नंबर भी सेम होना चाहिए। तो n और a रेज टू दी पावर n माइनस का 1। इसी तरीके से सेकेंड वन लिमिट x टेंड टू ज़ीरो ई रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू 1। इसके प्रूफ के अंदर ये किया जाता है कि e की पावर x का एक्सपेंशन लिखा जाता है, लेकिन आपके 11वीं क्लास में ये कुछ है नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली आप फार्मूले याद करिएगा। फिर है लिमिट x टेंड टू ज़ीरो ई रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू लॉग ए। फिर लिमिट x टेंड टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स होल रेज टू दी पावर 1 अपान x इज़ इक्वल टू ये e दिया हुआ है, ठीक है, इसका रिजल्ट e के बराबर होता है। और यहाँ दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू ज़ीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा का पूरा बच्चा लोगों को कॉन्सेप्ट था लिमिट, यानी सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि लिमिट क्या होती है, किस तरीके से इस लिमिट को आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है ये कुछ फार्मूले भी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको क्वेश्चन भी सारे मिलते रहें, क्योंकि हर वेडनेसडे को मैं अब इसके क्वेश्चन डालूँगा।